Now let us move to the next topic, that is graphs of some important functions. तो 4-5 इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स दिए हुए हैं, 4-5 नहीं एक्चुअली 7 इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स पढ़ना है तुम्हें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। हाँ, पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? देखो, अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, एक फंक्शन एफ जो आर से आर पर डिफाइंड हो, एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। देखो, इसका मतलब समझना, एक फंक्शन एफ जो आर से आर पर डिफाइंड हो, और किस तरह से डिफाइंड हो? डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्या मतलब हुआ? अगर मैं आर का कोई एक एलिमेंट इनपुट डालूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा? एक्स। या फिर तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो एक्स है, देखो ये जो एक्स है ना, ये एक्स यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और ये एक्स किस एलिमेंट से कनेक्टेड है? ये एक्स क्या है? इस आर का एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होगा इस सेट के। तो ये किससे रिलेटेड है या फिर किससे कनेक्टेड है? इसका इमेज क्या है? तो एक्स ही है। मतलब एक्स जो है वो, उसका इमेज एक्स ही है, एक्स जो है वो एक्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा हर एक्स के लिए होगा, क्योंकि अगर हर एक्स के लिए नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे कोई एक्स छूट जाएगा, और अगर कोई एक्स छूट गया तो फिर तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो फंक्शन कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? हर एक्स के लिए डिफाइंड होना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो, इसका ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है। तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। अब देखो, ये ओरिजिन हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया ओ। अब ओरिजिन के राइट हैंड साइड वाले जो एक्स एक्सिस है ना, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बोला जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड वाला है उसको बोलेंगे निगेटिव एक्स एक्सिस। वैल्यूज जो होते हैं इधर नेगेटिव होते हैं और ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं। सिमिलरली ये ओरिजिन से ऊपर साइड वाले पार्ट को, ऊपर साइड का जो वाई एक्सिस है ना, उसे बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है उसे बोलेंगे निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्या मतलब हुआ? हर एलिमेंट का इमेज क्या है? वो एलिमेंट खुद है। तो एक्स एक्सिस में सारे के सारे रियल नंबर्स है, वाई एक्सिस में भी क्या है? ये भी एक रियल लाइन ही है, बस हम 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, है ना। तो एक्स एक्सिस का मतलब सारे रियल लाइंस, सारे रियल नंबर्स, सॉरी, है ना। इस रियल लाइन में सारे रियल नंबर्स है, तो हर रियल नंबर खुद से ही कनेक्टेड है, मतलब हर रियल नंबर का इमेज वो नंबर खुद है। तो हमें एक्स से कोई एक एलिमेंट लेना है और उसे वाई पे रिप्रेजेंट करना है। एफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ एक्स का मतलब होता है वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स। ग्राफ है यहाँ पर वाई, इसे मैं एफ एक्स भी बोल सकता हूँ, ठीक है। मतलब एक्स का कोई एलिमेंट लो, यानी कि यहाँ से कोई एक एलिमेंट लो, और उसे मैप किससे के साथ करना है? मैप करना है वाई के किसी एलिमेंट के साथ। अच्छा हाँ, मैंने शायद बताया नहीं कि फंक्शन को ना, फंक्शन को हम लोग मैप भी बोलते हैं या फिर मैपिंग भी बोलते हैं। तुम फंक्शन बोलो या फिर मैपिंग बोलो, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि ये टर्म भी बहुत ज़्यादा यूज़ में है, ठीक है। हर जगह तुम्हें सुनने को मिलेगा देर इज़ अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर। तो अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर का क्या मतलब हुआ? अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, या फिर अ मैप, मैप का मतलब भी फंक्शन ही होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट रह गया था, बस और कुछ नहीं है। तो
अब देखो हर एलिमेंट का इमेज क्या है, हर एलिमेंट का इमेज वो नंबर खुद है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लूँ तो 1 का इमेज क्या होगा, वाई एक्सिस में भी 1 होगा, है ना, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ तो वाई एक्सिस में भी ये 2 से रिलेटेड होगा, इसका इमेज क्या होगा, वाई एक्सिस में 2। तो सारे एलिमेंट, अगर मैं 0 लूँ तो 0 का इमेज 0 ही होगा। तो हमें करना क्या है, हमें ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देना है, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स का, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का, ठीक है। ये क्या शो करता है, ये आइडेंटिटी फंक्शन को शो करता है, और आइडेंटिटी फंक्शन को हम आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसा। अब देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भाई डोमेन क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन का, और रेंज क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन का, ठीक है। को डोमेन तो चलो आर ही होगा ना, यहाँ पर डिफाइंड है आर, देखो यहाँ पर आर है ना, ये यही को डोमेन होता है। तो ये को डोमेन यहाँ पर आर गिवन है, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो देखो डोमेन का मतलब, डोमेन देखो ये होता है सारे एलिमेंट्स जहाँ से भी डिफाइंड है, फंक्शन जहाँ से भी डिफाइन है, वहाँ के सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट्स का अगर कोई ना कोई इमेज आ गया तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गए, सारे एलिमेंट्स हो गए। तो डोमेन तो हो गया पूरा का पूरा आर। और रेंज क्या हो गया, देखो रेंज भी तो पूरा का पूरा आर हो गया, हर एक्स के लिए एक वाई मिलेगा, है ना। तो रेंज भी हो गया हमारे पास आर। अगर मैं यहाँ से कोई भी नंबर उठाऊँ तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मुझे सेम नंबर मिल जाएगा। अगर देखो मैं सिर्फ 1 और 2 ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इरेशनल नंबर्स नहीं है, रैशनल भी है, इरेशनल भी है, सभी टाइप के नंबर्स है। जितने भी रियल नंबर्स है ना, सारे रियल नंबर्स के लिए ये चीज़ डिफाइंड है। तो अगर मैं √2 लूँ तो √2 का भी इमेज मुझे यहाँ पर ऐसे √2 ही मिलेगा, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया, रेंज भी मुझे आर मिल गया, ओके। तो डोमेन भी आर है, रेंज भी आर है आइडेंटिटी फंक्शन का। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, देखो अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू सी for all x belongs to R and C be any real number। C कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ले लूँगा 2, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर C का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, एक फंक्शन जो पूरे रियल लाइन पर डिफाइंड है। देखो अब क्योंकि ये सारे फंक्शंस रियल लाइन पर डिफाइंड है, आर पर डिफाइंड है, तो ये सारे फंक्शंस क्या हैं, रियल फंक्शन है। और क्योंकि इनका जो रेंज आ रहा है वो भी या तो रियल लाइन आ रहा है या फिर सबसेट ऑफ रियल लाइन आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया 2, तो 2 एक सबसेट ही तो है रियल लाइन का, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शंस भी हो गए, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी एक्स चुनूँ, आर से कोई भी एक एलिमेंट चुन लूँ एक्स, उसके लिए मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, सी ही मिलेगा। मतलब सेट ए के, मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट्स यहाँ के सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है और वो एलिमेंट है सी, ठीक है। फंक्शन का जो वैल्यू मिल रहा है हर एक्स के लिए वो एक ही वैल्यू मिल रहा है और वो वैल्यू है सी के इक्वल, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ देख लेते हैं। देखो सपोज दिस इज आवर एक्स एक्सिस, x dash and this is y dash and this is y, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर 2 है या फिर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू c, सपोज मैंने 2 ही ले लिया, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ताकि मैं x का कोई भी वैल्यू ले लूँ, मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, x का कोई भी एक एलिमेंट लूँ, उस एलिमेंट के लिए इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। यहाँ पे भी कोई मैं एलिमेंट लूँगा
तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 0 के लिए भी वैल्यू 2 है, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 2 इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। अगर मैं वाई कोई दूसरा यहाँ पे लेता हूँ, सपोज 2 3 कुछ भी ले लेता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे वाई का इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एक ही वैल्यू मिलेगा 2। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसके लिए हमें देखना है डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ इज इक्वल टू पूरा का पूरा आर। एक्स एक्सिस से तुम कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, है ना, मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ओनली अ सिंगलटन सेट 2, या फिर अगर मैं जनरल बोलूँ तो सी, है ना, सी कुछ भी हो सकता है। तो इस ग्राफ के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा।